वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर अर्णव। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, जो लास्ट क्लास में लिया था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, हम कहाँ तक पहुँचे थे, साइंस तक पहुँचे थे। व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ सिंगल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड। कौन से दो वर्ड है दोस्तों? सायरा प्लस एंस। हम लोग देख चुके हैं कौन से दो वर्ड, सायरा प्लस एंस। ये कहाँ से आया है? सायरा प्लस एंस, ये दो वर्ड से आया है। दैट इज व्हाट? सिस्टमैटिक नॉलेज। वेयर वी गेन द सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड एज द साइंस। तो साइंस में कुछ भी हवा हवाई नहीं है। वेयर वी गेन द सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड एज द साइंस दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। नाउ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट वी मूव फर्दर कि साइंस के ब्रांचेस कौन कौन से हैं। आप सभी को पता है, हम लोग शायद 8-9 में भी पढ़ चुके हैं। फिर से हम लोग देखते हैं कि विच आर दी ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के कौन कौन से ब्रांचेस है। तो दोस्तों दिमाग में बिल्कुल प्यार से आप उसको भर लीजिए। जस्ट इनकलकेट इन योर माइंड दैट देयर आर बेसिकली देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ व्हाट? साइंस। दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 बेसिक ब्रांचेस हैं। और इन तीनों को भी गाइड कौन करता है? तो मैथमेटिक्स। डेफिनेटली यू विल फाइंड मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। आपको इन तीनों में मैथमेटिक्स मिलेगा दोस्तों। सो बेसिकली ये 3 है साइंस के ब्रांचेस, और मैथ्स इन तीनों को गाइड करता है। इन तीनों में मैथ्स आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, लेट वी मूव फर्दर, कि ये जो 3 मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रांचेस ऑफ साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट इज बायोलॉजी? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, आगे हमको बताना है। व्हाट इज केमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ साइंस, आगे हमें बोलना है। व्हाट इज फिजिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस, आगे देखते हैं हम लोग। तो हमें बायोलॉजी, फिजिक्स, अब उसके बारे में ज्यादा नहीं लेना है दोस्तों। बट फिर भी मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, जब आप अभी 11-12 के बाद आगे जाओगे फॉर बीई, फॉर इंजीनियरिंग या फिर इन अ मेडिकल फील्ड, तो आपको इसके और नेक्स्ट ब्रांचेस मिल जाएंगे, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस मिल जाएंगे आपको। कौन से स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस आपको मिलेंगे? देखिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको बहुत मिल जाएगा। ह्यूमन बायोलॉजी मिल जाएगा, उसके बाद बॉटनी मिल जाएगा, जूलॉजी मिल जाएगा, एंटोमोलॉजी मिल जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी मिल जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग मिल जाएगा। देयर आर नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे उसमें। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, या फिर केमिस्ट्री को पहले छोड़ देते हैं। फिजिक्स में बहुत है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ऑर्बिटल रेडियस है, बहुत सारे आपको फिजिक्स में भी मिल जाएंगे। व्हाट अबाउट आर केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ब्रांचेस है दोस्तों। सो कौन से ब्रांचेस है केमिस्ट्री में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, देन मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री, डाई केमिस्ट्री, डिजाइन केमिस्ट्री एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। बहुत सारे आपको उसके पार्ट मिल जाएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, बट अभी हम लोग जो बेसिकली 11th-12 में दोस्तों जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 11th-12 के जो 1-1-2 पार्ट है, मान के चले 12th स्टैंडर्ड 2 पार्ट, या फिर 11th स्टैंडर्ड 2 पार्ट। सो टोटल 11th और 12th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले दोस्तों? 11th और 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक, ओवरऑल इन कंबाइन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और थोड़ा सा एनालिटिकल, इनको मिक्स करके कहीं ना कहीं उसमें सारे फ्लेवर आ जाते हैं। थोड़ा पॉलीमर केमिस्ट्री आ जाता है, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, हर चीज आ जाता है। बट ओवरऑल बेसिकली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री होल एंड सोल लमसम में हम लोग पढ़ते हैं। सो दैट इज दी नथिंग बट दी व्हाट, कि ये है सिंपल क्लासिफिकेशन दोस्तों। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? वी आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, है ना। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो अलग अलग जो भी डेफिनेशंस है, हमें डेफिनेशंस मिलते हैं। आपको अगर मैं पूछूं व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या होगा आपका आंसर? यस, हाँ, अलग अलग आंसर देंगे हम लोग, सारे सही है, कभी कोई जवाब गलत नहीं होता है। एंगल अलग हो सकता है, गलत नहीं होता है, ये मेरा मानना है दोस्तों। ठीक है, सो मान के चलिए केमिस्ट्री में आपको पूछता हूं तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सर इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड कंपाउंड्स एंड जो भी है, ये आपके अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। It is a branch of science which deals with the study of matter, its composition and relating its properties.
मतलब ये क्या है, केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें मैटर की स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन को देखते हैं, मैटर के कंपोजिशन को, और उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। मतलब हम इसमें क्या क्या देखते हैं दोस्तों, हम इसमें देखते हैं इसका कंपोजिशन देखते हैं, हम इसमें इसका कंपोजिशन देखते हैं, और हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रिलेट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कंपोजिशन देखते हैं मैटर का और उसके प्रॉपर्टीज को रिलेट करते हैं। दैट इज नथिंग बट द केमिस्ट्री। So chemistry is a branch of science which deals with the study of matter, its composition and relating its properties is called as what? The chemistry. Now, what about the matter? अब हम लोग मैटर की बात करते हैं तो मैटर क्या है दोस्तों? यस, देखिए मैटर को शायद आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, वो साइंटिफिक डेफिनेशन है, आपने वहां कहा ना, बट अब मैं उसको एक थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं। दोनों डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट डेफिनेशन जो ट्राइवल है या फिर मैं, anything that we either can touch or feel, anything that can be the touch or feel, मतलब जिस किसी को भी मैं टच कर सकता हूं। आपको कर सकता हूं ना, यस, आप मिस्टर इंडिया तो नहीं हो, नहीं, ठीक है, तो फिर मैं आपको टच कर सकता हूं, मैं खुद को टच कर सकता हूं, इस बोर्ड को टच कर सकता हूं। सो होल द थिंग्स आर व्हाट, मैटर। हवा टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं, तो वो भी मैटर। अब हमें पता है साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है दोस्तों, एनीथिंग आइदर दैट ऑक्युपाइज दी स्पेस और हैविंग द मास इज कॉल्ड एज द मैटर। जो क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, लाइक एयर, जैसे एयर क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है ना, तो एयर इज अ मैटर। या फिर जिसका मास है, जिसका मास है, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा मैटर। सो एनीथिंग दैट occupies the space or having the mass is the matter, or either that can be the touch or feel is called as the matter। कोई भी चीज, तो हम उसके कंपोजिशन को अगर देखते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को रिलेट करते हैं तो दोस्तों वो क्या हुआ, वो हुआ मैटर, है ना। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ H2O। लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ H2O। हम H2O का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, H2O, हम H2 का एग्जांपल देख रहे हैं एज अ मैटर। सो चलो हम इसकी केमिस्ट्री देख लेते हैं। लेट वी सी द केमिस्ट्री ऑफ H2O। सो दिस इज द मैटर, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज मैटर, हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बोस-आइंस्टाइन, हाईली कंडेंस्ड स्टेट, इवन द 6 स्टेट ऑफ मैटर। मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों, ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। सो देयर आर द 6 स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई अगर मुझे बता सकता है तो जरूर मुझे कमेंट करके रिप्लाई करें। देयर आर द 6 स्टेट ऑफ मैटर। ओके, सो H2। अब देखिए लेट वी सी द कंपोजिशन। क्या है H2 में? सर H2 में ना 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दैट इज व्हाट कंपोजिशन ऑफ द H2 इस मैटर का। अब इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा यस इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, स्लाइटली वो एसिडिक है, स्लाइटली बेसिक है। उसके बाद अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, H2 एंड O2 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर है। दैट इज बोथ इट कैन वर्क एज एसिड एज वेल एज बेस। उसके बाद ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, माना जाता है दुनिया की सारी चीजें भले ही 0.1% में क्यों ना हो, बट इसके अंदर क्या होती है, डिसॉल्व होती है। चाहे आप प्लास्टिक भी डाल दो तो शायद उसके कुछ आयन जरूर जाएंगे। मतलब ये कंसिडर्ड है कि इसमें कुछ ना कुछ परसेंट दुनिया की सारी चीजें डिसॉल्व होती है, क्योंकि ये एक्वाटिक है, एक्वस है। हम बाद में देखेंगे सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दूसरा एक्वस सॉल्वेंट। तो अभी लिव इट। सो इसमें माना जाता है कि सब कुछ डिसॉल्व होता है ना। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक, ये एनामोली शो करता है, एनामोलिस बिहेवियर शो करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता होगा कि जो आइस है, आइस सॉलिड है पर वो पानी पे तैरता है। क्यों? आइस सॉलिड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए पर पानी से डेंसिटी कम हो जाती है और वो तैरता है। क्यों दोस्तों? तो वो उसका जवाब भी इसी में है, बिकॉज H2 shows the anomalous behavior due to the hydrogen bonding। तो ये सारी चीजें जो हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर studying the chemistry। So what is chemistry? Is a branch of science which deals with the study of matter,
its composition, studying its composition, relating its properties is called as the chemistry. So I hope कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि what is the chemistry दोस्तों, है ना। आप लोग जो शुरुआती बच्चे हैं, बिगिनर्स है, भले ही आप अभी 10th 11th स्टैंडर्ड में हो, 9th 10th में पढ़ चुके हो, बट एक फिर से एक रिवीजन, एक रिकैप जरूरी था दोस्तों, है ना। तो उसके लिए मैंने ये लिया है। तो अब देखिए मैटर की बात करते हैं। मैटर किससे बना है दोस्तों? आपका जो घर है, हमारा घर किससे बना? अगर सीमेंट का है तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर हाउस इज व्हाट? ब्रिक्स। ईंटें है ना, ईंटें से बना हुआ है ना। या आपका घर दूसरे पत्थरों से बना है तो अलग बात है, मिट्टी से बना है तो वो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कुछ अलग होगा। बट इन जनरल व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी हाउस? क्या है दोस्तों? तो वो क्या है? ब्रिक्स। नाउ व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एनी टाइप ऑफ द मैटर? सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके लिए क्या है? यस, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मैंने एरो से ऑलरेडी दिखा के रखा है यहाँ पर। दैट इज व्हाट, ये है आपका, हाँ क्या कहा आप लोगों ने? नहीं सुनाई दिया मुझे। अच्छा, आइटम। किसने बोला आइटम? आइटम किसने बोला? अच्छा एटम बोला ना, ऐसा बोला करो यार, कुछ भी बोलते हो क्या। सो व्हाट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस मैटर इज व्हाट? एटम। कोई बता सकता है एटम की डेफिनेशन? मैं सिर्फ डेफिनेशन बोल के यहाँ पे रुक जाऊंगा इस वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सो व्हाट इज एटम? इट इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल और इनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का या मैटर का, एलिमेंट बोलो, अलाइक, द ग्रुप ऑफ अलाइक एटम इज द एलिमेंट। या फिर हम बात करते हैं मैटर, तो स्मॉलेस्ट इनडिवाइडेबल और इनडिविजिबल पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसको मैं करेक्ट करके बाद में बताऊंगा, बट एक डिफाइन कर देता हूं अभी कि देखिए ध्यान से सुनिएगा। एटम इज स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल और डिवाइडेबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड केमिकली। फिजिकली तोड़ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन उसको डिवाइड कर सकते हैं, बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन हम केमिकली इसको क्या नहीं कर सकते? इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही केमिकल कॉम्बिनेशन में एटम्स को जोड़ सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। उसी को हम कहाँ कहते हैं? एटम। ऐसा पार्टिकल, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम केमिकल कॉम्बिनेशंस में उसको या फिर केमिकल रिएक्शंस में ना उसको जोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। सिर्फ बॉन्ड ब्रेक बना, उसके बॉन्ड जो एटम के बॉन्ड वो ब्रेक कर सकते हैं या मेक कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट दी एटम दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, आसपास सफाई बनाए रखिए और बड़े प्यार से अपनी जिंदगी गुजारिए। पढ़ाई तो आपका अनभिज्ञ क्या है? अंग है, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। स्टे हेल्दी, बाय बाय।